राजस्थान विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट ने प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट में कई विभागों में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार गहलोत राज में वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में राजस्थान को केंद्र सरकार से कम वित्तीय सहायता राशि मिली। रिपोर्ट के अनुसार 2022-2023 राजस्थान को जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए थी उससे तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए कम मिले हैं। कैग की रिपोर्ट ने बढ़ाई प्रदेश की सियासत। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे, कई विभागों में धांधली की बात आई सामने। राजस्थान विधानसभा में कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसने प्रदेश की सियासत को तेज कर दिया है। कैग की रिपोर्ट में परिवहन, खान विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में 31 मार्च 2021 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक कई तरह की खामियां बताई गई है। रिपोर्ट में खास तौर पर परिवहन विभाग में खरीद से पहले वाहनों का पंजीकरण होने और डुप्लीकेट चेसिस जैसे मामले सामने आए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं परिवहन में धांधली के मुद्दे की। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन विभाग में डेटा एंट्री के दौरान भारी खामियां हुई हैं, जिसमें पाया गया कि 119 मामलों में वाहनों को खरीद की तारीख से 174 दिन पहले ही पंजीकृत कर दिया गया। इसके अलावा 15,570 वाहनों का वजन 0 से 3 किलोग्राम तक दर्शाया गया था, जबकि 14 वाहनों का वजन 1 लाख किलोग्राम से अधिक दर्ज किया गया था। इसके अलावा डुप्लीकेट इंजन नंबर वाले 712 वाहन परिवहन विभाग में पंजीकृत थे। साथ ही आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 166 लर्नर लाइसेंस 18 साल से कम आयु के लोगों को जारी किए गए। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सीएजी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें राजस्थान में तीनों जो डिस्कॉम है उसके वित्तीय प्रबंधन के ऊपर काफी सवाल उठाए गए हैं। जिस हिसाब से केंद्र से कर्जा लिया गया और लगातार ब्याज बढ़ता रहा और इनका घाटा दूर नहीं हुआ, इसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। वहीं पर खान विभाग के अंदर जो सीएजी की ओर से यहाँ पर जांच की गई है, उन जांचों के अंदर सामने आया है कि यहाँ पर कई तरह की गड़बड़ियां हैं, जिसकी वजह से रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को राजस्व में बड़ी हानि हुई है। यहाँ पर एक ही नंबर के और चेसिस के बहुत से वाहन जो है सामने आए हैं। वहीं पर पीयूसी के मामले में भी कई गड़बड़ियां देखने को मिली है। सीएजी की रिपोर्ट में इसी तरह से परिवहन और जलदाय विभाग को भी जांचा परखा गया है, जिसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गई है। बिजली कंपनियों में भी वित्तीय गड़बड़ी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश की बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2016-17 में उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों का 60,000 करोड़ का घाटा कम किया गया, लेकिन उसके बाद भी बिजली कंपनियों ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया। बिजली कंपनियां आज भी घाटे में हैं और रिपोर्ट में कैग ने बिजली कंपनियों में कई तरह की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा कैग ने सरकार के खनन विभाग पर भी कई सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया कि खनन विभाग को ठेकेदारों ने राजस्व का नुकसान पहुंचाया, लेकिन विभाग ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। माइनिंग रॉयल्टी की राशि भी विभाग को पूरी नहीं मिली। लेकिन विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का मौका जो कैग रिपोर्ट में मिला है वो ये कि गहलोत राज में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान को केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता तय मानक से कम थी। रिपोर्ट में बताया गया कि गहलोत राज में 2022 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को 29,846 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी, जो इससे पहले 2021-22 के मुकाबले करीब 6,480 करोड़ रुपए कम थी, जबकि 2021-22 में 36,326 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली थी। कैग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जाहिर है इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिलेगा। जो हालात और जो वित्तीय प्रबंधन के नुकसान प्रदेश को हुए हैं उनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर पुलिस ने बदमाशों की परेड कराई है। बताया जा रहा है कि वसूली के लिए तोड़फोड़ की गई थी ठेके पर। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने अकरम, राकेश और तनवीर सिंह को दबोच लिया है। शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर 60,000 लूटकर ये आरोपी फरार हो गए थे। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लोगों में भय कम हो सके इसके लिए पुलिस ने इन बदमाशों की इलाके में परेड निकाली है। इलाके में खौफ खत्म करने के लिए बदमाशों का ये कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से पहुंचा रहे हैं। इलाके में लोगों में इन बदमाशों का खौफ कम हो, इसके लिए पहले पुलिसकर्मियों ने इन्हें दबोचा और उसके बाद बाकायदा इनकी परेड निकाली गई। इलाके में इन्हें घुमाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस ने इन बदमाशों को दबोचा है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि लगभग 60,000 के आसपास की जो रकम थी उसको इन आरोपियों ने लूटा था और उसके बाद शराब की दुकान से लूटपाट करने के बाद फरार हो गए थे।